हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मैं रोहित स्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर रोहित, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली क्लासों तक हमने देखा कि अब इतिहास का जो सेशन शुरू हुआ था उसकी कुछ क्लासें हमारी सफलतापूर्वक हो चुकी है। रिव्यू भी आपका बहुत अच्छा मिला। आपने बताया कि कैसी लगी क्लास। बहुत बहुत ज़्यादा उत्साह देने वाला था वो, और बहुत अच्छा भी लगा आपके लाइक्स देख के, कमेंट देख के। तो आगे भी ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद जो है हम पे बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमने इतिहास की पिछली क्लासें कुछ और हमने की थी। उसमें हमने देखा कि इतिहास क्या होता है, कैसे इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ ले ली। उसके बाद साक्ष्य, स्रोत, उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण कर दिया था। और वर्गीकरण में जो अपने पास में 3 प्रकार का इतिहास आया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और अपना जो था ऐतिहासिक काल, जिसमें हम कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ चुके थे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के तीनों पार्ट हमने देख लिए कि कौन कौन से उसके अंदर तीनों पार्ट थे। और उसके बाद हमने देखा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल भी हम पूरा कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास में आता है नवपाषाण काल। तो आज हम देखने वाले हैं नवपाषाण काल को। और उसके बाद हम करेंगे आद्य ऐतिहासिक की बारी आती है। आद्य ऐतिहासिक के बाद में क्या आ जाता है अपने पास, ऐतिहासिक काल। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें, इतिहास की जानकारी लेते रहें, पढ़ते रहें। आशा करता हूँ एकदम अच्छी लग रही होगी क्लासें, बहुत बढ़िया। और इतिहास की जानकारी भी बहुत अच्छी रही है हमारी। तो हम कर चुके हैं पूरा पाषाण काल, जिसमें हमने देखा था कि जो मानव है, आरंभिक जो मानव था, आदि मानव जिसकी हम बात करें, तो उसने सरवाइव किया, कैसे शिकार पे निर्भर करता था। हिमयुग का काल था, चारों तरफ बर्फ़ थी, तो वो कितना कैसे सरवाइव करता था, कैसे शिकार करता था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल ख़त्म होते होते हमारा युग, हिमयुग काल की भी ख़त्म हो चुका था। बर्फ़ सारी पृथ्वी से हट चुकी थी। थोड़ा सा सर्द काल था। थोड़ी आरंभिक जो वनस्पतियां थी वो भी उगने लगी थी। और हम मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा कि वो कैसे उसके औजारों में कितना विकास हो गया था। और उसके बाद उसने थोड़ी वनस्पति और होने लगी थी, तो कैसे वो जीवों की में वृद्धि होगी, मानव में वृद्धि होगी। मानव कुछ हद तक सभ्य मानव की तरफ बढ़ने जा रहा था। तो वहाँ तक हम कर चुके थे। उसके बाद अब बात करें नवपाषाण काल की, तो आज हम बात करने वाले हैं नवपाषाण काल की। जिसको हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं नवपाषाण काल, या जिसे हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं, तो वो करने वाले हैं। नवपाषाण काल को शुरू करें उससे पहले हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उसका आधार बनाने के लिए हम पीछे की जो घटनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो हमने मध्य पाषाण काल तक आते आते देखा था कि मानव के पास क्या हो गया था कि जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन अच्छा खासा देखने को मिल रहा था। कि पृथ्वी गर्म हो रही थी, धीरे धीरे टेम्परेचर उसका सामान्य की तरफ बढ़ रहा था। तो वहाँ पे वनस्पतियों का भी विकास हो गया, जीवों का भी, नए नए जीवों का विकास हो गया था। मानव ने उनको कुछ पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसा मध्य पाषाण काल में हमने देखा था। तो मानव का जीवन कुछ हद तक सुधार हो गया था उसमें कि वो पशु पालने लग गए थे। उसके अलावा वो कुछ खाद्य संग्राहक के रूप में काम करते थे कि खाना वाना हम वो उसको इकट्ठा करने लग गए थे। उनको ये पता चलने लग गया था कि हम इनको रख सकते हैं, आगे उपयोग के लिए भी हम इसका भंडारण भी कर सकते हैं थोड़ा सा। वो ज़्यादा कुछ वो सालों तक का भंडारण नहीं कर पाए थे उस टाइम। और भंडारण करने के लिए सालों तक, लॉन्ग टाइम के लिए भोजन को एक जगह मतलब सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जो मार्ग अपनाया था वो था पशुपालन का। कि आरंभिक जो पशुपालन की जो प्रक्रिया थी वो मध्यकाल में, और या फिर हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के सबसे लास्ट काल में जो पशुपालन की प्रक्रिया थी हमारी शुरू हुई थी। मध्य पाषाण काल आते आते उन्होंने क्या कर दिया था, पशुओं को पालना अच्छे से सीख लिया था, या पशुओं के बारे में उनके पास बहुत सारी जानकारी हो गई थी। वो गायें पालते थे, वो भेड़ बकरियां पालते थे, वो कुत्ते पालते थे। कुछ जो पालतू पशु थे उनका उपयोग किस लिए करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए उनको पाला जाता था। उनका जो जो ब्रीडिंग थी, उनकी जो भी सिस्टम था, उनके बारे में जानकारियाँ उन्होंने प्राप्त कर ली। और वो क्या न कि पशु पालने लग गए थे। मछली पकड़ने शुरू कर दिया था, मछलियाँ पकड़ने लग गए थे, उसको भी भोजन के लिए प्रयोग करने लगे थे। यानी कि मानव के लिए पर्याप्त भोजन भी था
और करने के लिए काम भी था। उनके औजारों में भी बहुत कुछ चेंजिंग आ चुकी थी, उनके पास थोड़े से विकसित रूप में औजार आ चुके थे, वो बनाना सीख गए थे औजारों को, पत्थरों को काट कूट के, और वो खोदने के लिए और वो सब करने लग गए थे। आग की खोज हो चुकी थी तो वो सर्दी से बचने के लिए आग का प्रयोग करने लग गए थे। हिंसक जो जानवर थे उनसे सुरक्षा के लिए वो आग का प्रयोग करते थे। खाना, उस भोजन जिसकी बात करें हम, शिकार जो निर्भर तो शिकार पे ही करते थे, तो वो क्या करते थे, वो भोजन को पका के खाने लग गए थे। यहाँ तक हमने देख लिया था। नवपाषाण काल तक आते आते क्या किया उन्होंने, कैसे कृषि की शुरुआत, जो आरंभिक जो कृषि थी उसकी शुरुआत कैसे कर दी थी, उसके बारे में और आज हम देखने वाले हैं नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल की बात करें तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे जलवायु की, कि इस टाइम जलवायु किस प्रकार की थी। नवपाषाण काल में जलवायु किस प्रकार की थी, तो हम देखेंगे टेम्परेचर थोड़ा सा क्या था, बढ़ने लग गया था। यानी कि जो अपना तापमान था, जलवायु थी, वो शुष्क हो चुकी थी। थोड़ी बहुत मतलब सर्दी भी थी, लेकिन क्या ना कि शुष्क जलवायु थी। बर्फ का कोई नामो निशान नहीं था, शुष्क जलवायु थी। प्रकृति अपना नया रूप ले रही थी, या हम बोलेंगे नया रूप ले चुकी थी मध्य पाषाण काल आते आते। उसने क्या किया, उसमें नई नई घास के मैदान बन रहे थे, नई घास के मैदान बन रहे थे। घास के मैदानों का निर्माण हो चुका था, नए जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। नए जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। औजार हमने देखे थे। या हम बोलें कि सूक्ष्म। यानी कि मानव के पास में प्रकृति ने नया रूप ले लिया था, घास के मैदानों का निर्माण हो चुका था, नए जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। उन्होंने औजारों में अपने अच्छा खासा विकास कर लिया था। यानी कि औजार जो बड़े बड़े पत्थर के हुआ करते थे उनको उन्होंने क्या कर लिया था, छोटा कर लिया था। और मध्य पाषाण काल आते आते हमने देखा था कि उन्होंने और क्या कर लिया था कि तांबे का प्रारंभिक प्रयोग करने लग गए थे। वो तांबा नाम की जो धातु थी वो उनकी खोज कर चुके थे वो उसकी। और उसके बाद में उन्होंने तांबे का भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग करने लग गया था, जो कि पत्थर और तांबे को मिलाने से क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा खासा उन्होंने उसका प्रयोग आसान हो गया था। या हम बात करें कि उनके लिए थोड़ी सी कुछ विकास लेके आया था कौन, तांबा। तांबे धातु की खोज हो चुकी थी। और हम बात करेंगे नए पौधों और नई फसलों का। यानी कि कुछ छोटे छोटे पौधे मानव को दिखने लग गए थे कि उनका प्रयोग वो खाने के लिए कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, मध्यकाल में उन्होंने क्या कर दिया था, छोटे छोटे जो पौधे उनको दिखाई देते थे, जैसे मान लो हम गेहूं के पौधे हो गए, धान के कोई पौधे हो गए, वो उनको मिले। उन्होंने क्या किया, उसको देखा कि ये खाने लायक है, हम इनको खा सकते हैं, खाने में प्रयोग किया जा सकता है, तो उन्होंने उसको बटोरना शुरू कर दिया था। यानी कि लगभग हम बात माने कि मध्यकाल में ये हुआ था कि मानव जो है वो समूह में रहने लग गया था। यानी कि उस समूह में क्या होता है कि बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, आदमी भी होते हैं, सब लोग थे। तो उसमें भी उस काल में भी क्या था कि श्रम विभाजन थोड़ा बहुत प्रचलित था, जिसमें क्या करते थे, मानव जो आदमी हुआ करते थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे, दिन भर इधर उधर शिकार करके लाते थे वो। और जो महिलाएं, औरतें, बच्चे होते थे वो क्या करते थे, इधर उधर फल फूल जो पेड़ पौधे थे उनसे कि कुछ ना कुछ बटोर के या उनको इकट्ठा करके लाते थे और वो खाना और वह सब अपना चलाते थे।
तो अब बात करें कि वो उनको जो नई फसलें हैं, नए पौधे हैं, वो भी मिलने लग गए। उन्होंने ये देख चुके थे वो कि किस प्रकार से क्या है ना कि इन पौधों का प्रयोग किया जा सकता है या खाने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो प्रकृति के रूप में जैसे उगे हुए जो भी उनको मिल रहे थे, उनको उन्होंने क्या कर दिया था, लेना स्टार्ट कर दिया था, उनको बटोरना यानी कि उनका चुन चुन के उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उस धीरे धीरे उनका इतना विकास हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने उसके बारे में जान लिया कि ये पौधा कब उगता है, किस स्थिति में उगता है, या इसके लिए कौन सी जलवायु, उनको ये पता लगे कि सर्दी में उगता है, गर्मी में उगता है या वर्षा ऋतु में इस प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये भी पता चल गया कि इन्हीं पौधों का, इन पौधों से जो हमें बीज या कुछ मिल रहे हैं, उनको हम यदि बो दें यानी उनकी बिजाई कर दें, उनको कहीं पे गिरा दें, तो वो वहाँ से भी पौधे, नए पौधे उगते हैं और उनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, खाने के लिए कर सकते हैं। तो प्रारंभिक जो कृषि की शुरुआत थी वो भी इसी काल में होती है, नवपाषाण काल में होती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, प्रकृति से हम इनको क्या मिलने लग गया था, ये सब चीज़ें इनको मिलने लग गई थी। नई खोज इन्होंने तांबे की कर दी थी। तांबा उनको इतना कुछ ज़्यादा प्रारंभिक टाइम में उनको इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था तांबे के बारे में, लेकिन हाँ उन्होंने खोज कर चुके थे, वो देख चुके थे कि तांबा धातु है। तो हमने देखा कि जलवायु इस प्रकार की थी, थोड़ी सी शुष्क हो चुकी थी, शुष्क जलवायु थी, आर्द्र जिसको हम बोलें आर्द्र जलवायु थी, यानी कि जो अपने हवा में और जो वायुमंडल में क्या थी, आर्द्रता आ चुकी थी, यानी कि हम बोलें तो जल की भरमार हो चुकी थी, उसमें वर्षा भी खूब सारी होने लग गई थी। तो ये सब हमने देख लिया। जलवायु हमने देख ली कि उस टाइम नवपाषाण काल की जलवायु किस प्रकार की थी और किस प्रकार से वो मानव को जो है सहायता कर सकती थी। अब देखेंगे मानव में क्या चेंजिंग आई थी। हम बात करें मानव में, मानव किस प्रकार का था। इसमें शिकार जो कि उसका पैतृक धंधा था या पैतृक काम था, जो पुराने टाइम से चल के आ रहा था, वो तो कर ही रहे थे। ये खाद्य संग्राहक भी थे। इन्होंने सारे काम क्या है ना कि विकसित रूप में करने लगे। शिकार जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि शिकार करने के लिए जीव जंतु भी कम है और वो जो हथियार यूज कर रहे थे वो बड़े बड़े थे, बड़े बड़े पत्थर के हथियार थे, उनका वो जो प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनको आकार देना शुरू कर दिया, उनको थोड़ा अपने उपयोग के रूप में बना लिया कि इस प्रकार का इसको बना के और हम ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यह नवपाषाण काल में आते आते उन्होंने कुछ पत्थर के ऐसे औजार बना लिए थे, छोटे छोटे औजार, एकदम नुकीले औजार बना लिए, जिसके पीछे उन्होंने लकड़ी का डंडा भी लगा दिया होगा, हड्डी लगा दी होगी, उसके साथ में जोड़ दी होगी। और उसके बाद में जब नवपाषाण काल के आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, यानी कि नवपाषाण काल का अंतिम चरण जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उस टाइम तक आते आते तांबा उनको मिल चुका था। उन्होंने तांबे की छड़ों का भी प्रयोग करने लग गए थे वो इस टाइम तक आते आते। तो उन्होंने क्या किया, अच्छे विकसित हथियार प्रयोग करने लग गए थे शिकार के लिए। तो शिकार क्या हो गया था, थोड़ा सा सुगम हो गया था, उनको शिकार पूरी मात्रा में मिल रहा था। खाद्य संग्रह के बारे में हम बात करें कि नवपाषाण काल आते आते क्या हुआ, नई फसलों का, नई जो हमने देखा था प्रकृति ने बहुत सारी दी हमें, तो नए पेड़ पौधों का हो गया, उदय हो गया, यानी कि वो उगने लग गए थे। और फसली पौधे जो थे, गेहूं बोल दो, जौ बोल दो, धान बोल दो, वो भी मिलने लगे थे। वो क्या करते थे, इनको भी इकट्ठा करने लगे थे, यानी कि खाद्य संग्रह का जो काम था ना वो भी विकसित रूप में हो चुका था उनके पास में। उसके बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, मध्यकाल में उन्होंने क्या कर दिया था, पशुपालन शुरू किया था। इसमें भी उन्होंने क्या कर ली, महारत हासिल कर ली। उन्होंने पशुपालन जो था उसको भी सुव्यवस्थित तरीके से कर लिया कि वो बाड़ा बंदी भी करने लग गए थे। बाड़ बना के पशुओं को इकट्ठा करना, उनको किस चीज़ की घास, कौन सी घास उनको पसंद है ये भी जानने लगे थे। उनके अलावा उनका जनन काल है उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो गई थी उनको कि कैसे ये प्रजनन करते हैं, कैसे 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, किस प्रकार ये बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अच्छी जानकारी होगी। तो पशुपालन क्या था, एकदम विकसित हो चुका था पूरा एकदम। मछली पकड़ना,
मछली पकड़ने का जो काम था पहले वो किसी और प्रकार से करते थे, यानी कि उन्होंने जाके नदी के पास में या मुश्किल से पकड़ा करते थे। छोटा मतलब छोटे स्तर पे मछलियाँ पकड़ते थे मध्य पाषाण काल तक। यहाँ नवपाषाण काल आते आते उन्होंने क्या बना लिए, पत्थर के कांटे बना लिए। छोटे छोटे नुकीले पत्थर थे, उनको डोरी के साथ में या फिर किसी चीज़ के साथ में क्या करने लगे, मछली पकड़ने के लिए उनका प्रयोग करने लगे। तो एक मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास में सुविकसित जो योजनाएं थी ना वो बनने लग गई। वो मछली पकड़ने में भी अच्छे से महारत हासिल कर चुके थे, मछली पकड़ने लग गए थे बढ़िया तरीके से। तो भोजन उनको अच्छा मिलने लग गया था, शिकार से मिल जाता था, ये संग्राहक थे तो संग्रहण कर लेते थे, पशुपालन करते थे उससे हमको भोजन प्राप्त हो जाता था। मछली पकड़ने लग गए थे, उनको उनके क्या हो जाता था, अच्छे से उनको भोजन मिल पाता था। उसके बाद हम बात करें कि और क्या विकास कर लिया था। ये सब चीज़ें जो मध्य पाषाण काल में हो रही थी वही चीज़ें हैं उनके अंदर और ज़्यादा विकसित हो गए थे, और ज़्यादा उन्होंने विकास कर लिया और उनका तरीका क्या हो गया था, सुगम हो गया था। तो अब हम बात करेंगे नई चीज़ उन्होंने क्या जो सीखी। उन्होंने सीखा कि जो वो इकट्ठा करते थे, बीजों को इकट्ठा करते थे या फिर किसी धान या इन चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे, उनके बारे में इनको क्या हुआ, पता चल गया कि हाँ इनको हम उपयोग करके उगा भी सकते हैं। ये पहले क्या करते थे, घास के मैदान हो गए, ऐसी जगह थी जहाँ से ये इस प्रकार के फसलें या जो भी उनको मिलता था, उन्होंने क्या किया, उनको इकट्ठा करके उनको ये भी पता चला कि हाँ हम इनको बो सकते हैं और इस टाइम पीरियड के अंदर हम इनको बोएंगे ना, बिजाई करेंगे इनकी या उनको बिछा देंगे तो ये क्या कर लेंगे, उग जाएंगे। उगने के बाद में फिर से ये प्राप्त हो जाएंगे, कितने दिनों में ये प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया था, आरंभिक कृषि शुरू कर दी थी। आरंभिक खाद्य उत्पादक हम बोले, यानी कि नवपाषाण काल में सारी चीज़ें पीछे से चलती आ रही थी, वो उन्होंने छोड़ी नहीं, वो पकड़ के रखी थी। कि कुछ लोग थे सिर्फ और सिर्फ शिकार पे भी निर्भर करते थे, कुछ खाद्य संग्रह के रूप में ही निर्भर करते थे। कुछ जो लोग थे, कुछ सभ्यताएं जो एक जगह पे टिकी हुई थी, उनका ज़्यादा विकास हो चुका था, उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वो सोच सकते थे ये सब के बारे में। तो वो क्या हो गए थे, वो आरंभिक खाद्य उत्पादक भी बन गए थे। यानी कि हम नवपाषाण काल आते आते मानव क्या करने लग गया था, खाना उत्पादन करने भी लग गया था। अब तक जो भी चीज़ें वो ले रहा था वो सिर्फ प्रकृति से ले रहा था, सीधा सा मतलब जो वातावरण है हमारा उससे ही ले रहा था। जो घास के मैदान हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या उन पे ही निर्भर करता था, प्रकृति पर निर्भर करता था। अब क्या करने लग गया, वो उन बीजों का या उनके बारे में जान के उनको बोने लग गया, उनको काटने लग गया, उनको खाने के लिए प्रयोग करने लग गया। तो ये क्या हो गया, आरंभिक खाद्य उत्पादक जो था वो बन चुका था नवपाषाण काल के अंदर। तीसरी बात आ गई कि जब आरंभिक खाद्य उत्पादक बन गया कि एक उसको पता चल गया कि ये फसल हम बो सकते हैं या इन बीजों का प्रयोग करके इनको बिजाई करके इनकी और हम इनसे खाना उत्पादन कर सकते हैं, एक जगह पे रहना ही संभव हुआ था। पहले क्या करता था, ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ तक कि इसके लिए उसको कहीं ना कहीं घूमना पड़ता था। एक जगह पे ही रहेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाती थी या इनमें कमी आ जाती थी या कोई ना और कारण हो जाते थे, जिस वजह से क्या करना पड़ता था, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन करना पड़ता था। फिर इनको पता चल गया कि हाँ एक ही जगह पे क्या कर सकते हैं, हम इनका उत्पादन भी कर सकते हैं। कि जो पेड़ पौधे थे वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद इनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। इन्होंने कहा कि इनको हम वापस से उगा सकते हैं, इनको वापस से बना सकते हैं हम। तो इन्होंने क्या किया, उस जगह एक जगह पे रहने का फैसला कर लिया था और उस टाइम क्या करने लग गए थे, एक स्थायी होने लग गए थे। या हम बात करें स्थायी बसने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। नवपाषाण काल आते आते मानव क्या करने लगा गया था कि स्थायी एक जगह पे रुकने लग गया था, एक जगह रहने लग गया था। और जब एक जगह रहने लगेगा तो क्या करेंगे, घरों का निर्माण भी करना पड़ेगा, उनको रहने के लिए स्थान ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को क्या हुआ, जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर थे वहाँ पे उनको कंदराएं मिल गई, गुफाएं मिल गई, उनके अंदर उन्होंने स्थायी निवास बना लिया था। लेकिन जो मैदानी भागों में, लेकिन क्या है ना कि हम बात करें पथरीले भाग में या हम बात करें पर्वतीय भागों में जो रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके पास क्या था, क्या वो फसल उत्पादन कर सकते थे? नहीं, उस जगह पे फसल उत्पादन करना नामुमकिन था, मुश्किल था बहुत ज़्यादा।
तो जो घास के मैदानों में रहा करते थे, मैदानी भागों में जो मानव रहा करते थे, उन्होंने क्या कर दिया कि एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने नए घर बनाने की क्या कर दिए थे, इन्होंने शुरू कर दिए थे। अब बात करें हम कि प्रारंभिक में उनको ना तो ज्ञान था ईंटों का कि ईंटें कैसे बनाई जाती है, ना कुछ और था। इन्होंने क्या करते थे कि घास फूस के जो भी है घर बना लिया करते थे, और धीरे धीरे इनको लगा कि घास फूस पे मिट्टी भी हम लगा सकते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, घास फूस का घर बना लिया, उसको मिट्टी से लेप दिया, या इस तरीके से वो घर बनाने लगे थे। कच्चे घर जिनमें रहते थे, मिट्टी के घास फूस के घर जो बनाए जाते थे, वो शुरू किस में हो गए थे, नवपाषाण काल आते आते इन्होंने ये भी शुरू कर दिया था। उसके बाद की हम बात करें कि ये शुरू करने के बाद खाद्य उत्पादक ये बन चुके थे, मिट्टी को खोदने के लिए इनके पास औजार आ चुके थे, सब चीज़ें इन्होंने अच्छा खासा विकास इस टाइम काल में हो चुका था। तो सबसे ज़्यादा जो आरंभिक जो आज का मानव है उसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं हमें कहाँ से मिलती हैं, नवपाषाण काल से मिलती हैं। इसलिए नवपाषाण काल को हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि संक्रमण काल बोला जाता है। नवपाषाण काल को इतिहास का संक्रमण काल बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा विकास किस काल में हो गया था, इस काल में हो गया था। और जो विकास की शुरुआत है, वो जो आरंभिक जो मानव है उसकी विकास की शुरुआत कहाँ हो चुकी थी, मध्यपाषाण काल में हो चुकी थी। जैसे ही प्रकृति ने अपना रुख बदला तो मानव ने भी अपना रुख बदल दिया और धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ने लगा था। तो हम उसको बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या है ना कि इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है इतिहास का। ये सबसे ज़्यादा इतिहास की शुरुआत हम बोलें या जो अपना इतिहास है बनना शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से मैनुअली शुरू हुआ था। कि यहाँ पे मानव शिकार भी करता था, वो तो अच्छे से और ज़्यादा अच्छे होने लगे। या इसको बोलें कि इस काल के औजार थे वो सूक्ष्म पाषाण कालिक औजार हो गए, कि उनको सूक्ष्म पाषाण भी कहा जाता है, कि छोटे छोटे औजार बना लिए थे उन्होंने। जहाँ वो पहले बड़े बड़े पत्थरों का, बड़े बड़े औजारों का प्रयोग किया करता था, यहाँ नवपाषाण काल में आते आते उसने क्या कर दिया, औजार छोटे कर लिए। शिकार भी अच्छा करने लग गया, और संग्रह था वो उसमें और ज़्यादा विकास हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पौधे मिलने लगे। मेन जो बात है उसको फसली पौधे मिलने लग गए, जैसे गेहूं हो गए, जो हो गए अल्पकालिक, जिनको हम बोलेंगे कि थोड़े समय में वो उत्पादन दे देते थे। उनको ये था कि 2-4 महीने में क्या करने लग जाते हैं, उत्पादन दे देते हैं, या इनसे हमें फल मिल जाते हैं। इसलिए उन्होंने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। सबसे पहले उनको बूनने लग गए थे। एक जैसे फसल के बारे में उन्होंने जानकारियाँ लेने लग गए थे कि हाँ ये फसल है उसको कब बोया जा सकता है, यानी कि कब ये बीज हम धरती में या मिट्टी में डालें कि इससे पौधा भी उगे, और कितने टाइम में क्या करेगा ये पौधा हमें फल दे देगा। इस बारे में जब जानकारी हो गई तो उन्होंने एक जैसे पौधे थे ना, उनको क्या किया, उनसे बीज निकाले, बीज ले लिए उन्होंने। फिर एक लंबी चौड़ी जो जगह थी वहाँ पर उन बीजों को बो दिया उन्होंने। फिर उनको ये लगा कि कितने टाइम में ये फल दे रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया था, फसलों का उत्पादन करने लग गए थे, यानी पेड़ पौधों से या वो उगाने लग गए थे। जैसे बेर हो गए या कुछ और भी बहुत सारे पौधे थे जिनको वो उगाने लग चुके थे। गेहूं की जो फसल है उसको उगाने लग गए थे, जौ की फसल है उसको उगाने लग गए थे। तो हम बात करेंगे ये क्या बन गए थे, खाद्य संग्राहक से आरंभिक खाद्य उत्पादक भी बन चुके थे। हाँ, वो अलग बात है कि ये उस तरीके से सीमित मात्रा में ही फसल उत्पादन कर सकते थे, या उनके पास इतनी भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी जितनी आज के टाइम है। आज से उससे पहले कितनी थी, उससे भी बहुत ज़्यादा कम इनकी जो थी सुविधाएं थी। इस वजह से ये उत्पादन भी क्या कर सकते थे, सीमित मात्रा में उत्पादन कर सकते थे। हाँ, पशुपालन जो है वो बड़ी मात्रा में करने लग गए थे। यानी इसका हम बात करें कि खाद्य उत्पादक तो बन चुके थे, मानव था वो खाद्य उत्पादक बन चुका था, और उत्पादक के साथ साथ, लेकिन जो उसका हम बोले कि धंधा, उसका मैनुअली जो फोकस रहता था वो किस पे रहता था, पशुपालन पे। क्योंकि इसमें ना उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि घास के मैदान थे, वो अपने पशुओं को चराने ले जाते थे, चराने लग गए थे, उसके बाद लाके वो वापस इकट्ठे कर देते थे उनको। तो क्या हुआ कि ये सबसे आसान काम था उनके लिए पशुपालन करना, और वही वो काम करने लग गए थे। तो ये कर लिया। मछली पकड़ने के लिए वो कांटों का प्रयोग करने लग गए थे। आरंभिक जो खाद्य उत्पादक हैं वो तो बन ही चुके थे, और खाद्य उत्पादन करने के लिए उनको एक जगह रहना पड़ेगा।
सबसे पहले यही बात आ गई कि ये तो है नहीं कि यहाँ पे बो के उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं और चले गए दूसरी जगह पे, ये तो हो नहीं सकता। वो क्या करेंगे, फसल को बोएंगे एक जगह पे। उन्होंने क्या कर दिया, फसल को बो दिया। उसके बाद जब तक वो फल नहीं देती है, जब तक वो पक के तैयार नहीं हो जाती है, तब तक क्या करना पड़ेगा, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, उसको पशुओं से सुरक्षा कभी देनी पड़ेगी और उनको एक जगह पे रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, रहने के लिए उन्होंने क्या बनाए, घर बनाने शुरू कर दिए और घर बना लिए थे। कि घर कैसे बनाए थे, आरंभिक जो घर थे उनके वो थे बताया था जैसा घास फूस और मिट्टी के बने हुए, सीधे मिट्टी के बने हुए घर थे। यानी कि घास फूस का बना के उसको मिट्टी से लिपा पोती कर दिया जाता था, जिससे उनकी सर्दी से सुरक्षा हो जाए, बारिश से सुरक्षा हो जाए। इसलिए उन्होंने ऐसे घर बनाने शुरू कर दिए थे। अब घर भी बना लिए उन्होंने और खाद्य उत्पादन भी कर लिया, यानी फसलें भी हो गई। अब उन्होंने क्या किया, वो फसल से फल जो है वो फसल निकाली उन्होंने, उससे जो प्राप्त हुआ, धान प्राप्त हुआ, गेहूं प्राप्त हुई, जो प्राप्त हुआ, उनको रखने के लिए उन्हें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, रखने के लिए स्थान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या कर दिया कि सब, इससे पहले काल तक उन्होंने मिट्टी के कोई बर्तन नहीं बनाए थे या जानते भी नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे जैसे मिट्टी के घर बनाए, उसी आधार पे उन्होंने क्या कर लिया कि यार हम है ना मिट्टी के बर्तन भी बना सकते हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन बना दिए जिनको उठा के रखा जा सकता था। आप सोच सकते हैं कि आरंभिक जो बर्तन हुआ करते थे वो उनके कैसे हुआ करते थे। ना कोई सुविकसित जो आकार था उनका, ना कुछ और था, बस उन्होंने बना लिए थे, बर्तन बना लिए थे जिनमें वो क्या कर सकते थे, धान अपना उसको रख सकते थे। तो उन्होंने क्या कर लिए, मिट्टी के बर्तन भी बनाने शुरू कर दिए थे। मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। उसके अलावा हम बात करें कि धीरे धीरे क्या कर दिया, इसी काल के अंदर हो जाएगा कि वो मिट्टी के बर्तन बनाने में एकदम विकसित होने लग गए थे, बढ़िया से मिट्टी बनाने लग गए थे। धीरे धीरे आगे हम बात करेंगे कि नवपाषाण काल का जो अंतिम काल आएगा, उस तक आते आते उन्होंने चाक पे, जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं, जो कुम्हार हमने देखे होंगे, घड़े बनाने वाले, मटके बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जो आज प्रयोग करते हैं, चाक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रिक चाक का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीनों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं। लेकिन उस टाइम में क्या था, वो चाक था जिसको हाथ से घुमाया जाता था, पैर से घुमाया जाता था, और उस पर क्या कर लेते थे, वो मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे। तो इसमें भी उन्होंने क्या कर ली थी, महारत हासिल कर ली थी, या अच्छे तरीके से वो मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे। उसके अलावा क्या हुआ कि मानव ने क्या शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। बाड़ाबंदी उन्होंने थोड़ी बहुत, कुछ जगहों से हमें बाड़ाबंदी की जो हमने देखा था मिल रही है हमें, जो क्या बोलते हैं उसको, साक्ष्य मिल रहे हैं कि बाड़ाबंदी बनाने लगे थे पशुओं को रखने के लिए। उसके लिए पशुओं के लिए घर बनाने शुरू कर दिए थे। यानी कि हम बात करें, खुद के रहने के लिए उन्होंने घर बना लिए, बारिश से उनको सुरक्षा मिल रही थी, सर्दी से उनको सुरक्षा मिल रही थी, सब चीज़ें मिल रही थी। उन्होंने ऐसा ही क्या कर लिया, पशुओं के लिए भी कुछ बाड़े बना दिए, पशुओं के लिए छप्पर बना दिए, वो भी सब कुछ करने लग गए थे। किस काल में, नवपाषाण काल में। तो मानव का जीवन था जो आद्य ऐतिहासिक काल और नवपाषाण, जो अपने नवपाषाण काल है, उसमें थोड़ा आगे फर्क है, वो हम देखेंगे। नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बात करें, दोनों की तुलना करें, तो मध्य पाषाण काल से अधिक, कहीं बहुत ज़्यादा विकसित रूप में नवपाषाण काल में आ चुके थे। अंतिम नवपाषाण काल तक वो धातु की भी खोज कर चुके थे, अपने तांबे की खोज कर चुके थे, जिसका प्रयोग वो और ज़्यादा करने लग गए थे। जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने से क्या हुआ कि उनकी और ज़्यादा सुगमता आने लगी, उनको और ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई, क्योंकि उसी तांबे की वजह से ही आगे थोड़ी, तांबा एक लचीला धातु होती है जो मुड़ जाती है, कठोर सतह पे काम में नहीं आ सकती। उसी को उन्होंने टिन मिला के उन्होंने क्या बना लिया था, कांसा बना लिया था। या हम बात करें कि आगे थोड़ा जो लोह युग आने तक जो कृषि थी उसमें विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग हुआ, सबसे तांबा महत्वपूर्ण हो गया था उनके पास। क्योंकि पत्थर के कितने भी सुविकसित औजार बना लें, लेकिन वो क्या है ना, ज़मीन को खोदने में और उसके अंदर क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं या भारी हो जाते हैं। वो ज़्यादा छोटे बनाएंगे तो उससे ज़मीन पर्याप्त मात्रा में नहीं खोद पाते हैं, और यदि बड़े बना लें, भारी बना लें, तो उसको उठाना और वो सब चीज़ें मुश्किल हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि
पूरा पाषाण जो था, उसके बाद हम मध्य पाषाण तक आए। मध्य पाषाण से हम कहाँ आ गए थे, नव पाषाण काल तक आ गए थे। अब नव पाषाण काल में हम बात करें, हमने देखा कि जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था। प्रकृति मानव को क्या है ना कि बहुत चीज़ें देने लग गई थी, सब चीज़ें, सारी अपॉर्चुनिटी क्या मिलने लगी थी, मानव को मिलने लग गई थी। और उस टाइम का सबसे जो सभ्य हम बात करें, या फिर जो सबसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता वाली कोई जीव था, जंतु था, उसकी हम बात करें तो वो मानव था। तो सारी प्रकृति का प्रयोग मानव आराम से कर सकता था। ज़्यादा खोज हालांकि नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर लिया, शिकार को सुगम बना लिया, एकदम अच्छा खासा अपना पेशा बना लिया। जिसमें क्या करते थे, मानव में जो आदमी थे, बस्तियों में आदमी थे, वो क्या करने लगे, शिकार करते थे। औरतें और बच्चे थे वो धान और को बटोरते थे, फसलों का निर्माण करते थे, उगाते थे उनको, और वो सारे काम कर लेते थे। पशुपालन का जो काम था वो भी अच्छा सा होने लगा। सबसे विकसित जो पशुपालन था वो नवपाषाण काल में हुआ था। और सबसे मानव के लिए इम्पोर्टेंट किसे माना जाता था, पशुपालन को माना जाता था। मछली पकड़ना ये भी करने लग गए थे, अच्छे से कांटों का प्रयोग करने लग गए थे। कांटे उन्होंने बना लिए थे, तांबे के कांटे उन्होंने, बाद में तांबा आ गया तो तांबे के कांटे बना लिए थे, जिनमें मछलियों को फंसा सकते थे, मछलियों को पकड़ सकते थे। और खाद्य उत्पादक हमने देखा कि उत्पादन करने लगे थे, वो फसलों का उत्पादन करने लग चुके थे, फसलों का उत्पादन कर लेते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्थायी बसने लग गए थे, एक जगह पे रुकना पड़ने लग गया था उनको, कि एक जगह रुकना पड़ेगा अपने को फसल उत्पादन करने के लिए। तो वो भी हमने देखा कि होने लग गया था। उसके बाद हमने देख लिया कि घर बनाने शुरू कर दिए थे, कि एक जगह रुकना है तो वहाँ पे बारिश भी आएगी, वहाँ पे सर्दी भी होगी, वहाँ पे गर्मी भी होगी, हर एक चीज़ जो है उनको सहन करनी पड़ेगी। तो सब चीज़ें सहन कर पाए, इसके लिए उन्होंने घर बनाने लगे थे। घर किस प्रकार के बनाए थे वो हमने देख लिए, घास फूस के घर बना लिए, मिट्टी के उन्होंने क्या किया था, घर बना लिए थे। उसके बाद हम बात करें कि मिट्टी के बर्तन, उन्होंने सबसे पहले उनको क्या हुआ, खाना जो धान है वो मिल गया उनको, उसको पकाने के लिए भी बर्तनों की ज़रूरत है उनको, और क्या है ना कि उनको रखने के लिए भी बर्तनों की ज़रूरत है। तो उन्होंने मटके वगैरह जो थे, मिट्टी के बर्तन थे, उनको बनाने वो लग गए थे। कहाँ से किस प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे वो हम आगे पढ़ लेंगे, कि कौन सी जगह से हमें किस प्रकार के बर्तन मिले, कौन सी जगह से इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नवपाषाण काल की, यानी कि उस टाइम पीरियड की सारी बस्तियों की, जहाँ से हमें उनके साक्ष्य मिल रहे हैं, उनको सबको मिला के हमें नवपाषाण काल में क्या मिला था उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक एक स्थल, एक एक जगह की बात करेंगे हम, कि ये जगह पर्टिकुलर वो थी जिसको हम क्या है, नवपाषाण कालिक जो स्थल है उनके बारे में हम बताते हैं, और ये हमें क्या बताते हैं, क्या क्या हमें साक्ष्य प्रदान करते हैं, और यहाँ से क्या क्या हमको मिला था, किस प्रकार के, जो ये चीज़ मिली थी तो किस प्रकार की मिली थी, इसके लिए मिले थे तो किस प्रकार के साक्ष्य हमें मिल रहे थे, पशुपालन किस प्रकार का था, आरंभिक जो खाद्य उत्पादक थे उन्होंने क्या क्या उत्पादन किया था, कौन सी फसल उगाई थी, उनके बारे में हम पर्टिकुलर एक जगह के बारे में हम बात करेंगे। उस टाइम हम सारी बात कर लेंगे, सारे साक्ष्य एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नवपाषाण काल आते आते हमने शुरू कर दिया था कि अब से पहले क्या हो रहा था। जो मध्यपाषाण काल है तब तक क्या हो रहा था, तब तक बातें हमारे पास ये हो रही थी कि मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कि एक जगह वो रुकेगा नहीं, तो उनके विकास के बारे में हमें पता नहीं चलेगा, उनके औजारों के बारे में पता नहीं चलेगा, किस प्रकार से उन्होंने विकास किया था, एक क्रम में उनका कोई भी पता हमें नहीं चल पा रहा था। यहाँ आते आते क्या कर दिया उन्होंने, कि फसल उत्पादन करने लगे, और वो करने के लिए वो एक जगह पे स्थायी रूप से रहने लगे। जब वो एक जगह पे ही 100 साल, 200 साल, हजारों साल वो एक जगह पे रहेंगे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी होगी उन्होंने। तो अब हम बात करें कि बहुत सारी जगह उन्होंने वो छोड़ी होगी, उससे हमें क्या मिल जाते हैं, साक्ष्य मिल जाते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ होगा। अब बात आती है कि वो स्थायी बसने लग गए, घर बनाने भी शुरू कर दिए, मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे, और पशुओं के लिए घर भी बनाने उन्होंने शुरू कर दे थे। तो नवपाषाण काल में हमने देखा कि इतना इतना विकास हो चुका था। एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे कि शिकार, खाद्य संग्रह, पशुपालन, मछली पकड़ना, यह सारे काम मानव क्या कर चुका था, अच्छे से शुरू कर चुका था, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से शुरू कर चुका। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था, उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, या विकसित हथियारों का, विकसित औजारों का प्रयोग भी वो करने लग गया था। ये सारी चीज़ें
किस लिए, किस वजह से संभव हो पाई? क्योंकि इस टाइम तक उन्होंने क्या जो औजार थे या जो भी चीज़ें थी उनको क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया था, अच्छा खासा विकास उन्होंने कर लिया था। यहाँ पे एक वो क्या करने लग गया था, मेन जो बात होती है नवपाषाण काल की, जो सबसे ज़्यादा मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, नवपाषाण, आद्य पाषाण काल में डिफरेंस करती है, यानी कि सारी की सारी जो भी सभ्यताएं थी वो सारी की सारी क्या थी, पुरानी थी, यानी पहले की थी। उनमें डिफरेंस क्या हो जाता है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो था खाद्य संग्राहक, ये खाद्य उत्पादक, कि वो पीछे तक जो खाद्य संग्राहक के रूप में काम कर रहा था, पशुपालक के रूप में ही काम कर रहा था, वो क्या करने लगे थे, नवपाषाण काल में वो खाद्य उत्पादन करने लग गए थे, यानी कि एक उत्पादक के रूप में वो विकसित हो चुके थे। तो अब बात करें इनकी, हमने पढ़ लिया कि मानव इस प्रकार था कि वो घर बनाने लग गया, और घरों से क्या हुआ कि एक आदमी एक जगह पे ही एक घर बना के और खेती नहीं कर रहा था, वो क्या करने लगे, समूह में रहने लगे। कुछ एक समूह जुड़ा, दो समूह जुड़ा, 4-5 समूह जुड़ गए, उनका अपना परिवार बनने लग गए थे। उस टाइम तक आते आते वो अपने अपने घर बनाने लग गए थे, यानी हम बात करें कि वो बस्तियों का विकास शुरू हो गया था। या जिन्हें हम बोलें कि आरंभिक गांव, यानी कि छोटे छोटे गांव बनने लग गए थे, यानी छोटी एक जगह पे उन्होंने कुछ बस्ती टाइप बना ली, घर बना लिए, पास में उनके खेत हो गए, जहाँ हम खेत बोलते हैं तो खेती हम बोल देंगे उनके लिए, कि जो जहाँ जिस जगह पे वो फसल का उत्पादन कर रहे थे उसको वो खेत बोल दिया, उसके पास में ही कहीं उन्होंने घर बना लिए थे, और वहाँ पे पशुओं को भी रख लेते थे। वो आधे वो अपने मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि पशुपालन शुरू किया था। उस टाइम तक उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े बाड़े नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा पशु नहीं पाले थे उन्होंने, या पशुओं का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया करते थे वो। तो मध्य पाषाण काल में उन्होंने थोड़े थोड़े पालतू पशु जो बनाए थे उन्होंने, उनको घरों में ही रख लेते थे, यानी कि अपने घरों में रखते थे। यहाँ आते आते नवपाषाण काल में आते आते उन्होंने बाड़े बना लिए, उनके लिए अलग से जगह बना ली, वहाँ पे वो पशुओं को विकसित तरीके से वो रखने लग गए थे। उनको चराने के लिए बाहर भी लेके जाते थे, वापस लाके अंदर कर देते थे, यानी कि उनके लिए बाहर से सुरक्षा भी दी जाने लग गई, सर्दी से उनको बचाया जाने लग गया, गर्मी से, हर चीज़ से, बारिश से, सब चीज़ों से वो उनको भी बचाने लग गए थे। यानी कि पशुपालन किस तरीके से करना लगे, एक विकसित तरीके से पशुपालन की प्रक्रिया थी वो हो गई, और आरंभिक जो खाद्य उत्पादक थे वो बन चुके थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आरंभिक जो बस्तियाँ थी उनका भी निर्माण होने लग गया, कि वो बस्तियों में रहने लग गए, एक गाँव जैसे बनने लगे, समूह में रहने लग गए। तो ये हमने इसमें देख लिया कि नवपाषाण काल आते आते मानव इस प्रकार का हो गया था। अब हम बात करें मानव के औजार किस प्रकार के थे, वो देख लेते हैं कि मानव में कितनी चेंजिंग आ गई। इतनी चेंजिंग आ गई कि ये सब करने लग गया था। जो हमने पीछे पढ़ा था उससे बहुत ज़्यादा चेंज है उसमें। अब बात करेंगे औजारों की, उनके उपयोग करने के लिए सामग्री जिसका वो प्रयोग करते थे उसके बारे में। तो उसमें कितनी चेंजिंग आई, या उसमें कितना परिवर्तन जो है या विकास जो है हुआ था, तो उसकी हम बात करें तो हम देखेंगे औजार, या हम कहें सामग्री जो उपयोग करते थे। हम बात करें कि जो सामग्री वो उपयोग करते थे वो, या फिर हम बात करें औजारों की, तो मैंने आपको बताया कि जो मानव था वो शिकार के लिए औजारों का प्रयोग करता था। शिकार के लिए उसने क्या बना दी, कुल्हाड़ी बना दी, एक विकसित कुल्हाड़ी, भाले बना लिए उसने, यानी कि उसको फेंक के भी मारा जा सकता था। फेंक के मारने का हथियार जो था वो उन्होंने उस टाइम बना लिया था, जिसमें क्या होता था, पीछे की डंडी थी वो मैंने बताया लकड़ी की हो सकती थी, तांबे की हो सकती थी, या किसी और चीज़ की बनाई हुई होंगी। आगे उन्होंने क्या किया, पत्थर का नुकीला जो पत्थर का टुकड़ा था उसको आगे उसके जोड़ के और उन्होंने एक हथियार बना लिया, जो आज का हमारा जिसे हम बोलते हैं भाला, के पीछे लकड़ी लगी होती है, आगे लोहे का वो लगा होता है तिकोना, तो उससे क्या है ना दूर से फेंक के शिकार किया जा सकता था। उस जो भाले का जो आरंभिक रूप था ना उसको हम बोलेंगे यहाँ पे कुल्हाड़ी का जो आरंभिक रूप था, कुल्हाड़ी ले लेंगे, उसके पीछे हड्डी जोड़ दी उन्होंने, या कोई धातु जोड़ दी होगी, या फिर लकड़ी जोड़ दी होगी, और आगे जो कुल्हाड़ी थी वो पत्थर की थी।
तो वो क्या करते थे, उससे शिकार किया करते थे। तो शिकार में और ज़्यादा वो हो गई, विकास हो गया कि दूर से ही वो शिकार कर सकते थे। ये उन्होंने क्या कर लिया, औजार बना लिए थे। दूसरी बात, कृषि शुरू की तो मिट्टी को खोदना पड़ेगा उनके लिए, मिट्टी को खोदना पड़ेगा और कुछ जड़ें निकालने के लिए भी खोदना पड़ेगा। मिट्टी को खोदने के लिए उन्होंने क्या बना लिए, कुदाल बना ली, छेनी बना ली, इनका क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। फिर हमारे पास में आया कि वो पशु पालने के लिए, तो पशु पालने के लिए उन्होंने क्या कर लिए थे, बाड़े बनाए थे, बाड़बंदी करने लगे थे। उसके लिए वो क्या करते थे, खोदते थे, ज़मीन को खोद के खूंटे गाड़ दिए, लकड़ी के पोल लगा दिए, पत्थर के पोल लगा दिए, वो लगा के और वो क्या करते थे, बाड़बंदी किया करते थे। मिट्टी के घर वो बनाने लगी गए थे। और दूसरी बात करें उपयोग करने के लिए सामग्री, तो उन्होंने क्या बना लिए थे, मिट्टी के बर्तन। अंत में आते आते उन्होंने क्या कर लिया था, तांबे की खोज हो चुकी थी, तांबे के कुछ उपकरण थे वो भी बना लिए। दूसरी वो क्या बना लेते थे, मिट्टी के टेराकोटा। टेराकोटा यानी हम बोलें कि मिट्टी के कुछ वस्तुएं, कुछ उपयोग की जाने वाले बर्तन वगैरह बना लिए और उसको क्या करने लगे, आग में पकाने लग गए थे। आग में पका लिए लेते थे, उसको क्या बोल देते हम, टेराकोटा बोल देते थे। यानी कि पहले वो कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। कच्ची मिट्टी है, उसको बर्तन बना लिए, वो टूट भी जाते हैं, उसमें पानी भी नहीं भर सकते, या उसमें जो सामग्री है उसको सेफली नहीं रख सकते। इन्होंने उसको पका के उसका टेराकोटा निर्माण क्या कर लिया था, नवपाषाण काल में सीख चुके थे वो। इसके बाद हम बात करें कि और क्या बना लिया था उन्होंने, मिट्टी के बर्तन हो गए, तांबे के उपकरण हो गए। एक जब वो धान बनाना सीख गए थे, धान को पीसने के लिए या कूटने के लिए जिसकी बात करें हम, सिलबट्टों का प्रयोग करते थे, ये भी हमें मिलते हैं। तो चिकने सिलबट्टे उन्होंने क्या कर लिए थे, बना लिए थे धान के लिए। आगे हम, पहले तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे सिलबट्टे थे, उनके ऊपर धान को पीस लिया जाता था, कूट लिया जाता था। उसके बाद में आएंगे कि यही सिलबट्टे क्या बन जाएंगे, हमारी चाकी बन जाएंगे, दो पार्ट के बीच में वो चाकी है वो बन जाएंगे। ये मिट्टी के बर्तन है, ये अपने बन जाएंगे, टेराकोटा है, ये सारे के सारे आगे जाके बन जाएंगे हमारे मटके, बर्तन, लोटा, बाटी, कलश, ये सब बन जाएंगे। उसके बाद में ये कुदाल, छेनी है, ये सारी चीज़ें तांबे की भी बन जाएंगी। आगे आगे चलते चलते पत्थर की हो जाएगी, पत्थर की तो है ही, पत्थर से आगे तांबे की हो जाएगी, थोड़ी सी पत्थर की बजाय हल्की होने लग जाएगी, उनको खोदना उससे आसान हो गया था। कुल्हाड़ी है, भाले हैं, ये भी आगे जाके तांबे से कांसे से लोहे के, लोहे से आज तक हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये वैसे विकसित होते जाएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। और मिट्टी के बर्तन, तांबे के उपकरण इतने हो गए। ये क्या करते थे, वो औजार प्रयोग किया करते थे। और इनका प्रयोग कृषि के लिए होता था, शिकार के लिए किया जाता था। और तांबे के जैसे ही मिलने लग गए तो इन्होंने क्या बना लिए थे, मछली के पकड़ने के लिए कांटे, या हम बोले मछली पकड़ने के उपकरण, कांटे वगैरह, इनके भी साक्ष्य हमें क्या करते हैं, मिलते हैं। तो हम यहाँ तक की बात करें, हमने देख लिया कि इनके औजार किस प्रकार के थे, हमने देख लिया कि मानव किस प्रकार का था, और हमने ये भी देख लिया कि वो जो है जलवायु थी उस वक्त की वो कैसी थी। क्योंकि जलवायु होगी वैसे ही आगे जो जीव है वहाँ पे वो व्यवहार करेंगे, उसी आधार पे मानव जी रहा था। तो विकास, मानव का विकास पढ़ने के लिए जलवायु पढ़नी पड़ेगी अपने को, वहाँ की उस टाइम की प्रकृति को देखना ही पड़ेगा। इसलिए हमने देखा कि प्रकृति वहाँ उस टाइम की कैसी थी, तो शुष्क जलवायु हो चुकी थी, आर्द्रता आ चुकी थी, नमी आ चुकी थी जलवायु के अंदर, उसकी जो वायुमंडल है उसमें वर्षा हो रही थी, काफ़ी मात्रा में वर्षा होती थी। और हम बात करें तो वो धीरे धीरे फसल उत्पादन करने लग गया था, इसी वजह से घास के मैदान बन चुके थे, जैव विविधता में बहुत ज़्यादा एक साथ में वृद्धि हो चुकी थी, नई नई फसलों का और नए नए पौधों का वो उद्भव हो रहा था, या नए नए पौधे बन रहे थे।
तो हम बात करें कि वो सब हमने देख लिया। उसके बाद मानव था जो वो मध्य पाषाण काल तक हमने पढ़ा कि वो क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ खाद्य संग्राहक के रूप में था, पशुपालक था, आरंभिक पशुपालक था। यहाँ आते आते हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में क्या हो जाता है, एक पशुपालन में वो क्या है ना, महारत हासिल कर लेता है, यानी पशुपालन को और ज़्यादा विकसित कर लेता है। यानी उसका मेन जो धंधा था, मेन जो काम था, वो क्या हो जाता है, पशुपालन हो जाता है। और धीरे धीरे वो थोड़े पौधे उगाने लग जाता है, यानी कि वो फसलें उगाने लग जाता है। अब बात करें कि सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो जो हमारी पहली फसल थी, जो गेहूँ उपजाए गए। उसके बाद अभी के तौर पे हम बात करें तो जो अपने चावल है उसका उत्पादन जो सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले चावल का उत्पादन हुआ था। किस क्षेत्र में सबसे पहले चावल का माना जा सकता है, पहले कोल्डी हवा को माना जाता था कि चावल का उत्पादन सबसे अच्छा जाता है। आज के टाइम में हम झूसी को मानते हैं कि चावल का उत्पादन, वो क्यों मानते हैं, वो प्रत्येक जो क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसके जो क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं उससे कौन कौन से साक्ष्य हमें मिलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम मेहरगढ़ के बारे में भी बात करेंगे, हम बुर्ज होम के बारे में बात करेंगे। या नवपाषाण कालीन यानी कि इस काल में जो बस्तियों का निर्माण हो चुका था, हम देख चुके हैं कि बस्तियों का निर्माण हो चुका था, कौन कौन सी बस्तियां निर्मित हो चुकी थी, कौन कौन सी बस्तियों का विकास हो चुका था। उन सारी बस्तियों के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अब तक हमने देख लिया मानव कैसा था, क्या करता था, कि वो खाद्य उत्पादक भी बन चुका था, उत्पादन करने लगा था, मछली पकड़ता था, धान उगाने लगा था, जौ उगाने लगा था, गेहूं का उत्पादन करने लग गया था। यहाँ हम बात करेंगे कपास का उत्पादन करने लग गया था, पटसन का जो उत्पादन था वो भी करने लग गया था, उससे धागे बनाने लग गया था, उससे वस्त्र बनाने लग गया था। यानी नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में आते आते उसने बहुत ज़्यादा अपने विकास कर लिया था। वो किस प्रकार से उसने विकास किया, कौन सी जगहों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन से साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि नवपाषाण कालिक जो बस्तियां थी वही आगे हम पढ़ेंगे कि ताम्रपाषाण काल में भी है, कुछ और ज़्यादा विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता तक भी रही हैं, या हड़प्पा सभ्यताओं में भी रही हैं। कुछ जो बस्तियाँ हैं वो आधुनिक आज तक भी रही हैं, यहीं से बस्तियों का निर्माण हुआ था और आज तक वो बस्तियां चल रही हैं, आज बड़े नगरों में तब्दील हो चुकी हैं। तो उनके बारे में कौन कौन सी थी वो, उनके बारे में भी डिटेल से हम अगली क्लास में जानेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए वो सब करेंगे हम अगली क्लास में। तो इस क्लास में जैसा कि हमने देख लिया मानव के बारे में, जलवायु के बारे में, किस प्रकार का था वो, खाद्य उत्पादक कैसे बना, ये सारी चीज़ें, उनकी जो विशेषताएँ थी वो सब हम देख चुके हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और सबसे ज़्यादा बात वही रहेगी और निवेदन रहेगा आपसे बार बार वही कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।